कहते हैं दिवाली की रात रोशनी की होती है, लेकिन कुछ रोशनियां ऐसी भी होती हैं जो किसी आत्मा को भी जगा देती है। ये कहानी है आरव और मिताली की। मुंबई में रहने वाला एक आम जोड़ा, नया घर, नई नौकरी, नई जिंदगी। पर उस दिवाली की रात उनकी जिंदगी में जो हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी उस अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल का वो फ्लैट खाली पड़ा है। आरव ने हाल ही में एक आईटी कंपनी में नई जॉब पकड़ी थी। कंपनी ने उन्हें एक अपार्टमेंट दिलवाया, सामवल पैलेस, टावर बी, फ्लैट नंबर 1103। नया साफ सुथरा घर और एक अजीब सी शांति। जब मकान मालिक चाबी दे रहा था, उसने बस एक बात कही, बेटा दिवाली की रात हर कमरे में दिया जरूर जलाना, भूलना मत। आरव और मिताली ने हंसते हुए कहा, अरे पंडिता ही नहीं मानते अंकल, बस एक दो दिए काफी है। मकान मालिक ने बस मुस्कुराया। कभी कभी एक दिया किसी की रूह को रोके रखता है। 4 दिन बाद दिवाली थी। बालकनी से शहर की लाइटें दिखाई दे रही थी। हर बालकनी में चमक, बच्चों की हंसी, पटाखों की आवाजें। मिताली ने घर सजाया, दिए लगाए, लाइट्स टांगी। एक कोने में उसे एक पुराना पीतल का दिया मिला। धूल जमी थी, पर कुछ अलग एहसास दे रहा था। वो बोली, देखो ना आरव, कितना पुराना है, चलो इसे भी जला देते हैं। आरव ने कहा, ठीक है, पर यह थोड़ा अजीब लग रहा है। मिताली मुस्कुराई। शायद इस घर की कहानी इससे जुड़ी होगी, उन्हें नहीं पता था। वो बात सच थी। सारे दिए जल गए, बस वही पुराना पीतल वाला दिया बार बार बुझ रहा था। मिताली ने 3 बार जलाया, पर हर बार लौ कुछ सेकंड में ही बुझ जाती। वो बोली, हवा अंदर नहीं आ रही, फिर ये क्यों बुझ रहा है? आरव ने हंसकर कहा, शायद बात मान लेनी चाहिए, पुरानी चीजें खुद में रहस्य रखती है। पर जैसे ही वो चला गया, मिताली ने पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनी, मेरा दिया जलाए रखना। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, सिर्फ अभी दिया अब खुद जल चुका था। रात के करीब 11 बजे आरव और मिताली सोने जा रहे थे। अचानक किचन से टप 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 की आवाज आई, जैसे नल खुला हो। आरव गया और देखा नल खुला था और पानी में हल्की सी काली परत तैर रही थी। उसने हाथ डाला, पानी बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे किसी ने उसे अभी छुआ हो। वो बोला, अजीब है, आज बहुत अंधेरा लग रहा है। उसी वक्त पीछे से दीवार पर कुछ हल्का खिंचाव सुनाई दिया, जैसे किसी ने उंगली से गंदी दीवार पर कुछ लिखा हो। मिताली ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, चलो सो जाओ। पर उसने नहीं बताया कि दीवार पर क्या लिखा था, दिया बुझने मत देना। अगली शाम नीचे वाले शर्मा अंकल मिलने आए। कहने लगे, बेटा इस फ्लैट में पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी, अकेली थी। कहती थी उसका बेटा विदेश में है, पर एक दिवाली की रात उसका दिया बुझ गया और अगले दिन वो भी। आरव ने हैरानी से पूछा, मतलब? शर्मा अंकल बोले, उसे कमरे में जला हुआ पाया गया। गैस सिलेंडर फटा था, पर सब कहते हैं वो दिया खुद बुझा था। आरव ने हल्के में लिया, पर मिताली का चेहरा उतर गया। 11:45 रात। बाहर का शोर कम हो गया था, बस खिड़की से आती हवा और मोमबत्ती की टिमटिमाहट। मिताली ने देखा, वही पीतल का दिया फिर बुझ गया है। वो पास गई और अचानक देखा कि दिए के पास किसी के गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई बालकनी से अंदर आया हो। उसने डर के मारे आरव को आवाज दी, आरव जल्दी आओ। आरव आया, पर निशान गायब थे। सिर्फ फर्श गीला था और दिया फिर से जल चुका था। रात के 12 बजे बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। बस एक दिया जल रहा था, वही पीतल वाला। मिताली बोली, आरव ये सब अजीब लग रहा है। अचानक दिए की लौ तेज होने लगी, जैसे किसी की सांस उस पर पड़ रही हो, और कमरे की दीवारों पर साए हिलने लगे। आरव ने टॉर्च जलाई। बालकनी में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, आधा जला चेहरा और हाथ में वही दिया। वो बुदबुदाई, क्यों बुझाया मेरा दिया? अगले ही पल सारे दिए एक साथ जल उठे। हर कमरे में लौ चमकने लगी। आरव और मिताली ने देखा, वो औरत अब कमरे के बीचों बीच थी। वो बोली, मैं इस घर में तब तक बनी हूं जब तक मेरा दिया जलता है। जिस रात ये बुझ जाए
वो लौ किसी और की जिंदगी ले जाती है। वो मिताली के पास आई और फुसफुसाई, तुमने मेरा दिया बुझाया, अब मेरी जगह तुम्हारी होगी। आरव ने जोर से दरवाजा खोला, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। हर दिया खुद ब खुद बुझने लगा। 1 2 3, बस आखिरी दिया बचा था। आरव ने माचिस उठाई और बोला, मैं इसे फिर से जलाऊंगा। मिताली ने रोते हुए कहा, नहीं मत जलाओ, पर उसने जला दिया। लौ उठी और उसी लौ में उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आरव का चेहरा बनने लगा। मिताली चीखी, आरव! पर अब वहां आरव नहीं था, बस वो बुजुर्ग औरत और दिए की लौ में जलता हुआ उसका चेहरा। अगली सुबह जब बिल्डिंग वॉचमैन आया तो फ्लैट अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सिर्फ वो मिताली थी, बेहोश। आरव का कोई नामो निशान नहीं था। टेबल पर वही पीतल का दिया जल रहा था और दीवार पर कालिक से लिखा था, अब ये दिया फिर कभी नहीं बुझेगा। बाद में पता चला मकान मालिक की मां की मौत इसी दिए से हुई थी और हर साल दिवाली पर वो लौ किसी नए शख्स को अपने साथ ले जाती थी। कहते हैं दिवाली की रात अगर कोई दिया अपने आप बुझ जाए तो उसे जलाने की कोशिश मत करना। कभी कभी कोई दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो किसी आत्मा की जंजीर भी होता है। और शायद अगली दिवाली पर वो दिया तुम्हारे घर में भी जल उठे। दिया बुझने मत देना।